नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी ज़िले से है। कौशाम्बी नया ज़िला है जो पुराने इलाहाबाद से काटकर यानी प्रयागराज से का काफ़ी हिस्सा काटकर दोआबा का, यमुना पार और गंगा पार तो अभी भी प्रयागराज में है, लेकिन दोआबा का हिस्सा काटकर कौशाम्बी ज़िला बनाया गया था। कौशाम्बी ज़िले में जो हेडक्वार्टर है वो मंझनपुर में है। मंझनपुर थाना है। मंझनपुर थाने के गांव से दोपहर 1 बजे के आसपास ये खबर हुई और गांव में हल्ला हुआ। गांव पूरा इकट्ठा हो गया कि साहब गांव की एक बहुत ही गरीब बेटी का शव कुछ लोग उसकी चौखट पर फेंक कर आ गए हैं। लड़की की उम्र 14 साल है, नाबालिग है। लड़की के एक वीडियो वायरल होने की खबर भी गांव में पहले से फैली हुई थी। बहरहाल पुलिस मौके पर पहुंची। शव ऐसा लगता था कि उसकी गला दबाकर हत्या की गई है। शरीर पर चोटें भी थीं। वो उसके दरवाजे पर पड़ी हुई थी। बहरहाल पुलिस ने अपना काम शुरू किया। बॉडी को सील किया, पंचायतनामा के लिए डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में भेज दिया। मौके पर पीड़िता बच्ची की माँ, पिता, एक बड़ी और एक छोटी बहन और एक दिव्यांग भाई भी मिला। घर वालों के साथ साथ गांव के और तमाम लोगों ने ये भी बताना शुरू किया कि गांव के ही 2 लड़कों ने इसके साथ दुराचार किया था। सिर्फ दुराचार ही नहीं, उसकी बाकायदे वीडियो रिकॉर्डिंग करके और वीडियो उसके भाई के पास भेजा था। जब ये बात लड़की को पता लगी तो वो भागते हुए उनके घर पर पहुंच गई। घर पर उसने जाके यही कहा कि क्यों हमारी इज्जत को लोग, घर के लड़के उछाल रहे हैं और ये जो वीडियो जगह जगह भेज रहे हैं इनको रोक दीजिए, वीडियो को डिलीट कर दीजिए। आरोपित था कि इसी में उन 2 सगे भाइयों की माँ, बाप, उनके पूरे परिवार ने मिलकर इस बच्ची को मारना शुरू किया। मारते मारते घर के भीतर घसीट कर ले गए। घर में इसी के दुपट्टे से गला दबाकर इसकी हत्या कर दी और लाश अगर उनके घर में पाई जाती, आरोप उन पर लगता, पुलिस उनको परेशान करती। इस चालाकी में उस लाश को हाथ और पैर से पकड़कर उसके घर की चौखट पर छोड़ आए। ऐसा आई विटनेस अकाउंट बताते हैं, ऐसा बताया गया है। क्योंकि ये भी विवेचना बहुत ही इनिशियल स्टेज में है, इसलिए पुलिस इसमें क्या फैक्ट्स लेके आती है या क्या थ्योरी बनाकर लाती है ये पता नहीं है। लेकिन आई विटनेस अकाउंट जो बताता है वो यही बताता है कि साहब ऐसा ऐसा करके वो वहाँ छोड़ के चले गए। घर में और बात हुई कि क्या इन लड़कों से या इन जो आरोपित लोग हैं इनसे इस लड़की की पहले से ही कोई जान पहचान या कोई बातचीत तो नहीं थी। लेकिन लोगों ने बताया कि नहीं, ये साल भर से ये बच्ची अपने ननिहाल में थी। ये दोनों आरोपी जय सिंह और महेंद्र सिंह सगे भाई थे। करीब साल भर पहले वो अपने ननिहाल में गई थी और गुड़िया के मौके पर, गुड़िया एक त्यौहार होता है इधर नॉर्थ इंडिया में या कह लें उत्तर भारत में, बच्चियां इस दिन अपने साथ गुड़िया बनाकर ले जाती हैं और तालाब में उस गुड़िया को डालकर और डंडे से उसको पीटा जाता है। इस पूरी प्रोसेस को गुड़िया पीटना कहते हैं।
कहीं कहीं ये बहुत बड़े पैमाने पर होता है। गांव भर की बच्चियां इकट्ठा होकर और गुड़िया पीटती हैं तालाब में। और उस दिन बच्चियों के लिए मेला होता है, बच्चियों का दिन होता है, उनको पैसे दिए जाते हैं, वो अपना छोटी मोटी चीज़ें खाने पीने की उस मेले में खरीदती हैं, झूला झूलती हैं। बहरहाल वो पूरा का पूरा त्यौहार छोटी बच्चियों का होता है, अल्पवयस्क बच्चियों का। भाई लोगों की गुड़िया पर उसे पीटना और देर तक इस त्यौहार को मनाना, ये बड़े हिस्से में ये त्यौहार मनाया जाता है। बच्ची थी, किन्हीं कारणों से उसको उसके ननिहाल भेजा गया था। तो जब गुड़िया का समय आया तो वो जिद करके गुड़िया पर अपने घर आ गई मंझनपुर, और यहाँ पर बच्चियों के साथ उसने गुड़िया का त्यौहार मनाया। और उसके तुरंत बाद उसके माँ बाप उसे वापस नाना नानी के यहाँ भेजने के लिए कहने लगे कि वहाँ उसने एडमिशन ले रखा है, पढ़ाई का नुकसान हो रहा है। लेकिन बच्ची ही थी, साथ की सहेलियों और दोस्तों के साथ खेलने कूदने और बातचीत में उसका समय निकलता रहा। इधर करीब करीब 1.5-2 महीने से वो अपने घर पर ही थी। प्रेस इकट्ठा हो गया पूरा, प्रेस ने तमाम फोटोग्राफ ली। सामने जो बात आई वो ये आई कि ये गरीबों में भी गरीब परिवार था, बहुत अत्यंत गरीब थे। पति पत्नी वो, 3 बच्चियां और एक दिव्यांग बच्चा। मिट्टी की 4 दीवारें थीं, छत ऊपर नहीं थी, उस पर प्लास्टिक के जो त्रिपाल आते हैं वो लगे हुए थे। घर में कोई खिड़की दरवाजा नहीं था। पति पत्नी दोनों मजदूरी करके इन 4 बच्चों का पेट पालते थे। आसपास के लोगों ने भी बताया कि साहब बहुत ज़्यादा गरीब हैं, दिन भर मजदूरी करते हैं, फिर भी अगर जैसे मजदूरी के भी सीज़न होते हैं, अगर जिस सीज़न में मजदूरी नहीं है तो गांव के लोग इन्हें खाने पीने के लिए राशन देते हैं। दिहाड़ी की मजदूरी ये करते थे और आर्थिक तंगी की वजह से ही इन्होंने अपनी दूसरे नंबर की बेटी को नाना नानी के घर भेज दिया था। पड़ोसियों ने बताया कि अचानक गुरुवार को यानी 24 अगस्त 2023 को इस लड़की की जय सिंह और महेंद्र सिंह के परिजनों ने पिटाई की। पूरा गांव जानता है कि खूब पीटा, उसके दरवाजे पर गई थी, उसे खूब पीटा और फिर दोपहर में किसी समय उसको मरणासन या मरी हुई समझकर उसके चौखट पर फेंक दिया। थोड़ी देर में उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस को सूचना मिली और पुलिस वहां पर पहुंच गई। लोगों ने उनके आने जाने का रास्ता भी बताया कि पिछली वाली गली से वो इसकी डेड बॉडी को लेकर आए थे और इसकी चौखट पर फेंक कर चले गए। गांव में बहुत रोष था कि इन्हें गिरफ्तार करना चाहिए, इनको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। छोटे भाई दिव्यांग ने पुलिस को बताया कि एक दिन पहले मेरे मोबाइल पर जय सिंह ने दोपहर में, गुरुवार को दोपहर में करीब 12 बजे पहले बड़ी बहन की एक फोटो भेजी, लेकिन उसमें कोई आपत्तिजनक बात नहीं थी। उसके बाद उससे छोटी वाली बहन यानी मृतका की फोटो भेजी और 2 वीडियोस भेजी जो बहुत ही आपत्तिजनक और गंदी थी, जिसमें बहुत साफ तरह से जय सिंह और उसका भाई महेंद्र सिंह दिखाई दे रहे थे। मैं आग बबूला हो गया, मैं गुस्से से भर गया। चलने फिरने में कठिनाई होती, लेकिन फिर भी मैं उनके घर पहुंचा और ये कहा कि देखो फोटो और वीडियो डिलीट कर दो, ये अच्छी बात नहीं है, हमारी इज्जत उछाली जा रही है। इतना कहने पे दोनों ने धमकी दी कि भाग जाओ वरना जान से मार देंगे।
भाई ने कहा, मैंने फिर भी कहा कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, हाथ जोड़ता हूँ, फ़ोटो और वीडियो डिलीट कर दो, अच्छी बात नहीं है हमारी बहन की फ़ोटो इस तरह से आप लोग भेज रहे हैं। लेकिन उसके बाद वो उसे पीटने लगे। वो किसी तरह से वहाँ से भाग के खेतों पर चला गया। शाम को जब वो लौट कर आया छिपते छिपाते, तो उसने अपनी बहन को सारी बात बताई कि ये वीडियो और ये फ़ोटोग्राफ उन लोगों ने हमें भेजी थी। मैं उनके घर गया था, उन्होंने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। इतना सुनने के बाद वो भी भाग के जय सिंह के घर पहुंच गई। लेकिन जय सिंह उस समय घर पर नहीं था, थोड़ी देर बाद आया था। उसके माँ बाप जब निकले तो लड़की ने उनसे कहा कि हमारे साथ इस तरह का दुर्व्यवहार हुआ, उसकी इन लोगों ने वीडियो बना ली, मेरे भाई को भेजा और गांव वालों को भेज रहे हैं। उनसे कह दीजिए ये वीडियो डिलीट कर दें। क्यों हमारी इज्जत को उछाल रहे हैं, क्यों हमारी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इतना सुनना था कि उनके घर वालों ने बाल पकड़कर उसके ज़मीन पर गिरा दिया और उसे मारना शुरू कर दिया। बड़ी बहन जो मौके पर थी, उसने भी यही बताया कि जय सिंह मेरी बहन को जब वो आया, उसे पता लगा कि ये उसके घर पहुंच गई है, बहन को अंदर खींच लिया और उसका गला घोंट दिया। मैं यही चाहती हूँ कि जैसे उन लोगों ने मेरी बहन को मारा है, वैसे ही उनको भी सज़ा मिले। मेरी बहन का कोई कसूर नहीं था, वो बहुत छोटी और सीधी सादी है, उसने कुछ भी गलत नहीं किया। उसके साथ जोर ज़बरदस्ती की गई, बदनाम करने की कोशिश की गई और फिर उसे मार डाला गया। पुलिस ने तहरीर पर, घर वालों की तहरीर पर एक ही परिवार के 6 लोगों के विरुद्ध मुकदमा लिख लिया, जिसमें जय सिंह और महेंद्र सिंह पुत्र उस्मान, रेखा पुत्री उस्मान, गोमती पत्नी उस्मान, शिब्बू पत्नी महेंद्र और उस्मान पुत्र भोले, इनके खिलाफ हत्या और पॉस्को एक्ट समेत कई धाराएं लगाई गईं। सारे सीनियर अफसर्स, आईजी प्रयागराज श्री चंद्र प्रकाश सहित सभी लोग वहाँ मौके पर पहुँचे। सारे अभियुक्त जो नामजद हैं वो ताला बंद करके फरार हो गए। कई पुलिस टीमें बनाई गई हैं। आज तीसरा चौथा दिन है और कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी इनकी गिरफ्तारी हो सके। मौके पर गए पुलिस अधिकारियों ने सबसे बात की, पीड़िता के परिवार से बात की, लोगों से बात की और इसी निष्कर्ष पर पहुँचे कि पहले आरोपित लोगों को गिरफ्तार किया जाए, उसके बाद फिर उनसे जो घटनाक्रम है, एग्जैक्ट घटनाक्रम, उसके बारे में जानकारी की जाए। आज की घटना बहुत दुखद, बहुत दर्दनाक है। आज की घटना का मुख्य गुनहगार गरीबी और गरीबों में भी गरीब है। भुक्तभोगी परिवार, आप यकीन करिए, गरीबों में भी सबसे नीचे की लाइन का परिवार था। घर में छत नहीं थी, पॉलीथीन और पन्नी की ही घर की छत थी, कोई दरवाज़ा नहीं था, कोई खिड़की नहीं थी। अच्छा, गरीब की गरीबी के साथ जो उसकी बदनसीबी थी, ये उस बच्चे को उस परिवार को तीन बच्चियां थीं। एक बेटा था जो दिव्यांग था। बच्चियां थोड़े थोड़े अंतर की थीं। बड़ी वाली 16 साल की, उससे छोटी है 14 साल की, उससे छोटी जो थी वो 7-8 साल की, और इस बीच में ये दिव्यांग बच्चा था। अब आप सोच सकते हैं कि इतने गरीब परिवार की ये बच्चियां और गांव भर के शोहदों की निगाहें इन्हीं पर आज आते जाते इन्हीं से टकराती रहीं।
मतलब आप ये समझिए सिचुएशन की, भेड़ियों और जंगली कुत्तों की इस जमात के बीच में खरगोश जैसी ये 3 बच्चियां पल बढ़ रही थी। और ये बच्चियां, मैंने बताया ना, खरगोश वो बाहरी किसी को देख के बिल में चला जाता है, लेकिन बिल में भी रहने की एक लिमिट है। साफ हवा या खाने पीने की तलाश में खरगोश भी बाहर आता है। वैसे ये बच्चियां छिपी छिपी रहती थीं, लेकिन बाहर तो निकलना ही था। बाहर निकलते ही बिल्कुल पहले तो बाज झपट्टा मारने को तैयार होते थे, या फिर इन कुत्ते और जंगली कुत्ते और भेड़ियों का झुंड। माँ ने भी इस बात को भांप लिया। बड़ी वाली बच्ची चूंकि घर का सबका खाना पीना बनाना ये सब करती थी, दूसरे नंबर की यानी इस पीड़िता बच्ची को, इस मृतका को, उसने अपने ननिहाल, बच्चों के ननिहाल भेज दिया। परेशान हो गई, भाग गई कि बच्चियों के साथ किसी दिन कोई दुर्घटना हो जाएगी। इसी बीच करीब साल भर से वो अपने मामा के यहाँ रह रही थी। इसी बीच गुड़िया का त्यौहार आया। उसका भी मन मचलने लगा कि गांव की सहेलियों, बच्चियों के साथ वो भी तालाब में गुड़िया पीटने जाएगी। मामा से कह के वो फिर घर आ गई गुड़िया का ये त्यौहार मनाने के लिए, और उसने मनाया भी। बच्चियों के साथ खूब खेली कूदी और उस त्यौहार का जैसे भी वो मना सकती थी मनाया। जैसे ही त्यौहार ख़त्म हो गया, माँ बाप भी चाह रहे थे कि बच्ची है थोड़े दिन और रह ले, लेकिन फिर वही इनका शोहदों की का आवक जावक घर के सामने से शुरू हुई। माँ ने भांप लिया और फिर 3 दिन बाद के लिए, 3 दिन बाद की डेट कि फ़लाँ तारीख को तुम फिर अपने मामा के यहाँ चली जाना, वहाँ स्कूल में एडमिशन है, पढ़ाई का नुकसान हो जाएगा। ये बात शोहदों तक भी पहुँच गई कि 3 दिन में ये चिड़िया यहाँ से उड़ जाएगी। 3 दिन के भीतर ही इसका शिकार करना है, और किया भी। उसे पकड़ लिया, उसके साथ बलात्कार किया, पूरी वीडियोग्राफी की, वीडियो उसके भाई के पास भेजी, और आपस में जो वहाँ लड़के थे उनसे शेयर किया। भाई ने जब ये बात कही तो उसे मारा पीटा गया। उसने अपने बहन को बताया कि तुम्हारी वीडियो इस तरह से ये लोग वायरल कर रहे हैं। वो भी भाग के गई, रोई गिड़गिड़ाई कि डिलीट कर दीजिए, क्यों हमारी गरीबी का मजाक उड़ा रहे हैं, हमें क्यों बदनाम कर रहे हैं, मेरे माँ बाप क्या सोचेंगे। लेकिन वो बस वही ब्लैकमेलिंग करने वाली जो बात थी, और इसीलिए उन्होंने डिलीट भी नहीं की कि ये जाने ना पाए, यहीं घूमती रहे, डिलीट करने के लिए गिड़गिड़ाती रहे और हम इसको ब्लैकमेल करते रहे। मंशा भी उनकी यही थी। जो अभी इस केस में जो सबसे अभी तक जो खराब बात है, कह लें कि अभी तक इन राक्षसों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करना होगा पुलिस को, और फिर फास्ट ट्रैक कोर्ट में इसका ट्रायल होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट, माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देशानुसार 3 महीने में इनका ट्रायल भी ख़त्म हो जाना चाहिए। जो निर्दोष या दोषी होने का फैसला है वो 3 महीने के भीतर ज़रूर ख़त्म कर देना चाहिए। और हमें उम्मीद भी है कि पुलिस जल्दी से जल्दी गिरफ्तारी करके और इनका फास्ट ट्रैक कोर्ट में ट्रायल कराएगी। ईश्वर से मैं यही प्रार्थना भी करूंगा कि जल्दी से जल्दी गुनहगारों को सज़ा मिले। दूसरी प्रार्थना ये कि ऊपर वाला किसी को गरीबी न दे। कहावत तो पहले से ही है कि गरीब की विधवा सबकी भौजाई। गरीबों के सिलसिले में बहुत सी बातें बहुत बार कही गई हैं, और अगर गरीबी दे तो बदनसीबी न दे। आप लोगों ने सुना होगा, एक बहुत ही मशहूर कवि हुए हैं आदम गोंडवी। उन्होंने गांव की इस तरह की परिस्थितियों पे बहुत बड़े काव्य लिखे हैं और बहुत ही हार्ड हिटिंग है।
लेकिन सच्चाई है। ऐसी ही एक जिस तरह की आज घटना है, उस तरह की बातों पर या उस कथानक पर उन्होंने कविता लिखी है। आप पढ़िएगा जरूर, या उनके साहित्य को पढ़ने वाले जानते हैं कि क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। एक ऐसे ही गरीब दलित परिवार की बच्ची पर लिखा था उन्होंने कि क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में, और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मौज में। क्या हुआ जो टूटा एक देह पर कहर, और क्या हुआ जो कतर दिए निर्दोष के पर। क्या हुआ जो कतर दिए निर्दोष के पर। मतलब इतना सब कुछ हो गया, लेकिन क्या हुआ, कोई बात नहीं है, ये तो इनकी नियति है। और लास्ट में वो लिखते हैं, गरीब की मुसीबत पर हंसना लाजमी है। ये बहुत लंबी कविता है, अदम गोंडवी साहब को आप सर्च करिएगा। ज़मीन की जो सच्चाई है, गांव देहात में ज़मीनी हकीकत पर जितना कड़वा सच अदम गोंडवी ने लिखा है, किसी ने नहीं लिखा है। इन्होंने ही वो पॉलिटिकल सटायर एक लिखा था कि काजू भुनी है प्लेट में, विस्की गिलास में, आया है रामराज विधायक निवास में। ये उन्हीं की कृति है। इस तरह की रियल ज़मीन की कविताएं उन्होंने समाज के दर्पण के रूप में लिखी हैं। और जिस तरह की ये घटना थी, ठीक उसी, बहुत लंबी कविता है, यहाँ कहना संभव नहीं है, लेकिन अदम गोंडवी को सर्च करिएगा, उनकी ऐसी कविताओं को जरूर सुनिएगा। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।